और समुद्र वाष्पीकरण के माध्यम से पूरी सृष्टि को पानी सप्लाई करते हैं। जैसे पानी कहीं भी हो, गिलास में हो, जमीन के भीतर हो, बादलों में हो, वो पानी इनडायरेक्ट समुद्र का ही है। ऐसे ही प्रेम चींटी के अंदर हो या पक्षी के अंदर हो या आपके अंदर हो, वो प्रेम का सागर तो केवल राधा रानी है। वो प्रेम वहीं से सप्लाई होता है, राधा रानी के चरणों से ही प्रेम, हमें प्रेम की एक बूंद मिलती है। आप लोग यहाँ कथा में बैठे हैं ना, तो आपके अंदर प्रेम की एक बूंद है, वो प्रेम का सिंधु है, और हम प्रेम की थोड़ा और प्रेम जब होता है, मीराबाई को 4-5 बूंद प्रेम मिल गया था तो वो इस प्रकार की थी। तो जिनको राधा रानी प्रेम देंगी वो कन्हैया से प्रेम कर पाएगा, मीरा की तरह, नरसिंह मेहता की तरह, रसखान की तरह, सूरदास की तरह, कबीरदास की तरह। नहीं देंगे तो एक आंसू भी नहीं आएंगे कभी आंखों में, उनकी याद में। प्रेम नहीं है ना इनके पास। भगवान श्री कृष्ण सत्यजित जी से मणि मांगते हैं, मणि दे दो। सत्यजित ने मणि इनकार कर दी देने से। क्या हुआ भाई, वो मणि पहनकर एक दिन सत्यजित के भाई चले गए जंगल। प्रसेन, बब्बर शेर ने प्रसेन को मार डाला। हाँ मैया जी, ओ मैया ध्यान से सुनियो मेरी माँ, नींद आ रही हो तो बताना, लोरी भी सुनाएंगे आपको। हाँ, श्री भगवान श्री कृष्ण ने उनकी जो मणि थी सत्यजित की, उनके भाई मणि पहनकर जंगल में गए। अचानक शेर ने उन्हें मार डाला। अब सत्यजित को क्या लगा कि कृष्ण ने हमसे मणि मांगी थी, हमने नहीं दी, लगता है कृष्ण ने हमारे भाई को मारकर मणि चुरा ली। भगवान को चोरी लगी, कलंक लगा। चोरी कब लगती है, कलंक कब लगता है? कहते हैं जो गणेश चतुर्थी की चंद्रमा को देखता है उसे कलंक निश्चित लगता है। गणेश चतुर्थी की चंद्रमा जानते हैं आप? जिस दिन गणेश जी रखे जाते हैं ना, उस दिन की चांद को नहीं देखते, देखने से कलंक लगता है। भगवान ने भी देखा था, ये बात हम नहीं कह रहे हैं, रामचरितमानस में लिखा है कि जो आपन चाहे कल्याणा, सुजसु सुमति शुभ गति सुख नाना, सो पर नार लार गोसाई, तजऊ चौथ के चंद्र की नाई। जो स्त्री अपना कल्याण चाहती है वो पर पुरुष को ना देखे। जो स्त्री अपना कल्याण चाहती है वो पर पुरुष को ना देखे, और जो पुरुष अपना कल्याण चाहता है वो पराई नारी को ना देखे। एक सज्जन बोले गुरुजी नहीं देखें तो क्या बाजार जाएं तो पट्टी बांध लें आंखों में? भाई जाते हैं तो देखना सुनना तो हो ही जाता है, पुरुष स्त्रियों को देख लेते हैं, स्त्रियां पुरुष को, तो फिर क्या पट्टी बांध लें? बोले पट्टी बांधने की जरूरत नहीं है, देखना बुरा नहीं है, देखने का नजरिया बेस्ट होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। किस भाव से हम आज हम आपको एक चश्मा दे के जाएंगे, उस चश्मे से आपको सब देखना है आज के बाद। वो चश्मा कौन सा? बोले आपके जाने के बाद, मेरे हमारे यहां से आज जाने के बाद आप कौन सा चश्मा? बोले स्त्रियां पुरुषों को देखें, पर कैसे? आपसे उम्र में बड़ा है तो अपने पिता के रूप में देखिए, बराबर का है भाई के रूप में देखिए, छोटा है पुत्र के रूप में देखिए। पुरुष भी नारी को इसी दृष्टि से देखे। आपसे उम्र में कोई बड़ी स्त्री है उसे माँ की दृष्टि से देखना चाहिए, बराबर की है उसे बहना की दृष्टि से देखना चाहिए, और छोटी है उसे पुत्री बिटिया की दृष्टि से देखना चाहिए। यदि इस दृष्टि से देखा गया सृष्टि को तो बताइए बुरा क्या है? स्त्री बुरी है कि पुरुष बुरा है? ना तो स्त्री गलत है ना तो पुरुष गलत है, देखने का नजरिया ही गलत है। वो नजरिया ठीक हो जाए तो सब सही है। लोग कहते हैं जमाना बड़ा खराब है, आपको क्या लगता खराब है? लोग कहते हैं जमाना बड़ा खराब है। आप हमें बताइए कि जमाने से आप हैं या आपसे जमाना है? जमाने से हम हैं या हमसे जमाना है? जमाने से हम नहीं है, हमसे जमाना है। लोग कहते जमाना खराब है, अरे भाई जमाना भी तुमसे ही है। तुम अच्छे होते तो जमाना भी अच्छा होता, तुम ही बुरे हो इसलिए जमाना बुरा, क्योंकि जमाना हमसे ही तो है। इसलिए दृष्टि सुधारिए, सृष्टि अपने आप सुधर जाएगी। इस सृष्टि में राम, अच्छा त्रेता युग था, द्वापर था, कलयुग है, सतयुग था, ये सब क्या है? क्या सतयुग में सूर्य भगवान पश्चिम दिशा से निकलते थे? तो त्रेता में निकलते रहे होंगे।
तो द्वापर में निकलते रहे होंगे, कलयुग में तो पूरब से निकलता। तो सतयुग में पीपल का पेड़ अलग तरीके से था क्या? तो नीम, सतयुग की नीम मीठी होती थी क्या? सतयुग का गन्ना कड़वा होता था क्या? सतयुग में भी सारी चीजें वही थी जो आज कलयुग में। वही पहाड़ हैं, वही नदियां हैं। गंगा यहीं थी जहां आज है, सूर्य यहीं थे जहां आज है, हिमालय वहीं था जहां आज है, समुद्र जैसा आज है तब भी राम के जमाने में भी ऐसा ही था। कोई अंतर नहीं था तब से लेके अब में। अंतर केवल इतना था कि पहले सत्य ज्यादा था, पहले की विचारधाराएं अलग थी, आज की विचारधाराएं अलग हैं। विचारों के बदलने से ही युग परिवर्तित हो जाते हैं भक्तों, ना तो दिशाएं बदलती ना प्रकृति बदलती। हाँ, कद ऊंचा नीचा हो सकता है, क्यों कोई पहले लंबा चौड़ा होता था आज छोटा। द्वापर युग में बताते हैं अभी यहां घटोत्कच का कंकाल मिला है 20 फीट का है, उस जमाने में 20 फीट का आदमी होता था। हाँ, पृथ्वीराज चौहान के पास 40 किलो की तलवार थी, आप 40 किलो उठा नहीं पाएंगे, वो 40 किलो की तलवार चलाते थे। तो तब का व्यक्ति पौष्टिक था, हट्टा कट्टा था, बलवान था, कद में भी लंबा। हम 6 फीट के हैं तो वो 8 फीट के थे, 10 फीट के मान लो। कद लंबा हो सकता है, ताकत ज्यादा हो सकती है, परंतु लगभग सारी चीजें प्रकृति तो यही थी। केवल विचारधारा अलग थी, केवल विचार अलग थे तब के। तब राम पराई नारी को मां की दृष्टि से देखा करते थे। तब के जमाने में रावण पराई नारी को हरण करके ले भी आया। जब राम ने सीता को जीत लिया, रावण को मार दिया, सीता को वापस ले लिया, तब राम ने रावण को मार दिया, ये राम का बल था। पर रावण के घर से सीता माता पवित्र आई, ये रावण की मर्यादा थी कि नहीं? क्या रावण ने सीता के दामन पे दाग लगाया? अरे चुरा लिया है हमने आपको तो हम आपको कुछ भी करें, कहीं भी रखें। पर रावण ने ऐसा नहीं किया। रावण ने सीता को चुराया था, अशोक वाटिका में रखा था, चाहता तो अपने कमरे में रखता। चुराया ही था, हरण ही किया था तो कमरे में रखता ना। क्यों रखा अशोक वाटिका में? क्योंकि रावण चरित्र का गंदा नहीं था। रावण सीता से अपना कल्याण चाहता था, और रावण अशोक वाटिका में इसलिए रखा था क्योंकि राम वनवासी थे। जिसका पति वनवास में हो और वो पत्नी राजमहलों में रहेगी तो उसका पातिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। तो रावण चाहता था कि मेरी सीता का पातिव्रत धर्म नष्ट ना हो, इसलिए तू भी वनवास में रहे। लंका का वनवास वही था। रावण ने सीता को स्पर्श नहीं किया। पहले की सीता लंका में भी सुरक्षित रहा करती थी, आज की सीता गली में, मोहल्ले में, चौराहे में सुरक्षित नहीं है। और तो सब ठीक है, मम्मी के पेट में आजकल सीता सुरक्षित नहीं, मम्मी भी बाहर कर देती, तुझे पेट में क्या रहने की जरूरत, मरवा डालती है। पहले का रावण इतना अच्छा था कि वो सीता को सुरक्षित रखा था। आजकल की मम्मी अपनी बेटी को सुरक्षित नहीं रख पाती पेट में। ना पुलिस स्टेशन ना रेलवे स्टेशन, कहां सुरक्षा की गारंटी आप ले सकते हैं बताइए? तो रावण तब खराब था कि आज के रावण खराब है? आज के रावण खराब है। आए दिन घटनाएं घट रही हैं, देख लीजिए आप। रावण तब की विचारधारा अलग थी, आज की। पहले का दुश्मन भी रावण जैसा होता था, और आज के अपने भी रावण से गंदे होते हैं। तो विचारधाराएं बदली हैं। एक कुम्हार था, उस कुम्हार ने चिलम बनाने का कारोबार शुरू किया। चिलम बनाता था। चिलम जानते हैं आप लोग? मैया जी चढ़ाती तो नहीं। एक कुम्हार था, वो चिलम बनाता था। एक संत जी ने बोला कि बेटा चिलम मत बनाया कर, गर्मी आ रही है, घड़ा बनाया कर, बढ़िया घड़ा तेरा बिकेगा और आनंद ही आनंद होगा। ठीक है, उसने कुम्हार ने जो मिट्टी चिलम के लिए रखा था वही बढ़िया घड़ा बनाया, बाजार में सुखाया, पकाया, बाजार में बेचा, किसी ने खरीदा और अपने घर पे बाहर प्याऊ रख दिया भर के, लो भाई पियो। लोग यात्रीगण, एक संत जी ने जब पानी पिया तो उन्हें इतना आनंद आया, उन्होंने कहा वाह घड़े, तेरा स्वभाव कितना अच्छा, तेरा पानी कितना ठंडा है। हाँ, तेरे गले लगने का मन करता है, तेरे गले लगूंगा तो मुझे भी कुछ ठंडक मिलेगी। वो घड़े से लिपट गए संत जी, और घड़े से लिपट कर बढ़िया पानी पिया। अब घड़े में जो मिट्टी लगी थी वो मिट्टी गदगद हो गई, और वो मिट्टी कहने लगी वाह रे कुम्हार, तेरे विचार बदले थे, मेरी जिंदगी बदल गई। यदि तूने मुझे चिलम बना दिया होता तो मैं भी जलती और जो मुझे पीता
वो भी जलता, पर तूने मुझे घड़ा बनाया है, मैं भी ठंडा हूं, जो इसका जल पीता है वो भी शीतलता को प्राप्त होता है। कुम्हार, तेरे विचार बदले थे, मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। तेरी दृष्टि बदली थी, मेरी तो सृष्टि बदल गई। सृष्टि तब बदलेगी भक्तों जब आप अपनी दृष्टि बदलेंगे। सृष्टि तब बदलेगी जब आप अपना नजरिया बदलेंगे। इसलिए आप अपना नजरिया बदलिए, जमाना बदल जाएगा। अपने आप को बदलने का प्रयास करिए, कोशिश करिए। जब आप अपने आप को बदल लेंगे ना, तो आप दूसरों को बदलने की ताकत रखेंगे। जब आप अपने आप को नहीं बदलेंगे तो आप किसे बदलने की बात करेंगे बताइए। जमाना को आप तब बदल सकते हैं जब आप अपने आप को परिवर्तित कर लें। जो अपने आप को बदल लेते हैं ना, वो जमाने को बदलने की ताकत रखते हैं। इसलिए पहले आप अपने आप को बदल लिए। शुरुआत अपने से करिए, एक्सपेरिमेंट करना है अपने ऊपर करिए, अपने आप को बदलिए, अपना स्वभाव बदलिए। यदि हमेशा दुखी रहते हैं तो प्रसन्न चित्त रहिए, खुश रहिए, स्वयं प्रसन्न। हमें हमेशा खुश रहना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए, क्योंकि प्रसन्न रहना ईश्वर की सर्वोपरि भक्ति है। अच्छा एक बात बताइए, आप क्या दिन को रात कर सकते हैं? नदी को समुद्र बना सकते हैं? क्या प्रकृति को बदल सकते हैं? आप प्रकृति को नहीं बदल सकते, परंतु अपने आप को तो बदल सकते हैं। इसलिए प्रकृति को मत बदलिए, केवल अपने आप को बदल डालिए। जिस दिन आप अपने आप को बदल देंगे, संसार बदला बदला नजर आएगा। अपने आप को बदलिए, अपने होठों पे मुस्कान रखिए। अच्छा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो हमेशा खुश रहते हैं, हंसते रहते हैं। उन बच्चों को आप अपनी गोद में लेने का मन करते हैं। आपका मन करता है किसी हम अपनी गोद में, हंसता रहता, खुश रहता, हैप्पी। जो बच्चे सदा प्रसन्न रहते हैं, ऐसे बच्चों को आप अपनी गोद में लेना चाहते हैं। परंतु जो बच्चे हमेशा रोते रहते हैं, ऐसे बच्चों को आप अपनी गोद में लेना नहीं चाहते। ऐसे ही जो भक्त सदा प्रसन्न रहता है, ऐसे भक्त को भगवान अपनी गोद में लेना चाहते हैं। और जो भक्त हमेशा शिकायत, हमेशा रोता रहता, भगवान कहते हैं ये ठीक नहीं है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए मेरी माँ? खुश रहना चाहिए। हर हाल में हमें क्या? खुश रहना चाहिए। झंझट टेंशन ना। भगवान श्री कृष्ण को कलंक लगा, हाँ, भगवान श्री कृष्ण को कलंक लगा। जो वापन चाहे कल्याणा, सुजस सुमति शुभ गति सुख नाना। हमारे शास्त्र हमें कहते हैं कि पराई नारी को नहीं देखना चाहिए, पराई पुरुष को नहीं देखना चाहिए। इससे क्या होगा? आप चरित्र से गिर जाएंगे। और चरित्र से यदि गिर गए, चरित्र पे दाग लग गया, तो क्या होगा? कहते हैं कि जो अपने चरित्र को गवा देता है, ईश्वर उसे कभी स्वीकार नहीं करते। तू अब हमारे काम करें, डिफॉल्टर है ना। इसलिए अपने चरित्र को बचाना चाहिए। चरित्र राम चरित्र सुनवे को रसिया, और राम लखन सीता मन। हाँ जी, चरित्रवान बनिए। कपड़े पे दाग लग गया तो छूट सकता है, पर चरित्र पे दाग लग गया तो कोई साबुन नहीं है जो चरित्र के दाग को। इसलिए हर स्त्री को अपने चरित्र की रक्षा खुद करनी चाहिए। हर पुरुष को अपने चरित्र की रक्षा खुद करना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी एक बार प्रवचन करके नीचे उतरे ही थे कि एक सुंदर सी महिला आई। इंग्लैंड की चर्चा है। इंग्लैंड के लोग बड़े सुंदर होते हैं ना, गोरे गोरे। तो एक सुंदर सी महिला, एक सुंदर सी स्त्री आई और वहां से स्वामी विवेकानंद जी से कहने लगी कि आप बड़े सुंदर हैं, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ, आपके द्वारा एक पुत्र चाहती हूँ। स्वामी जी ने कहा राम राम, क्या बोल रही हो? मेरे से पुत्र चाह रही हो? हाँ। स्वामी जी बोले क्या भरोसा कि मेरा बेटा होता है कि नहीं होता, और मेरे जैसा होता है इसकी भी कोई गारंटी नहीं। एक काम करो, तुम्हें मेरे जैसा बेटा चाहिए ना? बोले हाँ। स्वामी जी बोले आज से तुम मेरी माँ, मैं तुम्हारा बेटा। चरणों में गिर पड़े, स्वामी जी तू मुझे बेटा बना ले। स्वामी विवेकानंद जी उस महिला के पुत्र बन गए, पर उसको गंदी निगाहों से नहीं देखा, जबकि उसने समर्पण कर दिया कि मैं आपकी हूं। अर्थात भारत का पुरुष ऐसा है, ऐसा था कि वो पराई नारी को कुदृष्टि से देखना ही नहीं चाहता था। नारी भले जिद कर रही हो कि हमें स्वीकार कर लो, पर पुरुष ऐसा था कि उसका पुरुषत्व डिगता नहीं था। ऐसा पुरुष था भारत का। और भारत की नारी कैसी थी? भारत की नारी ऐसी थी कि जब सीता जी लंका में थी तो रावण आया। रावण से सीता ने कहा तृणधरी ओट कहत वैदेही, सुमर अवधपति परम स्नेही। तृण का सहारा लिया था, तिनका उठाया था ना सीता माँ ने,
तिनका उठाया था और कहा था तो ये मत समझना कि मैं अकेली हूं, यहां में तिनका ये तिनका कौन था? ये तिनका ना सीता मैया का भाई था, क्योंकि सीता माँ भी पृथ्वी से निकली है और तिनका भी पृथ्वी से निकला है, तो दोनों भाई भाई हो गए कि नहीं, एक माँ की संतान तो हो गए। तो ये सिद्धांत था। सीता माँ ने कभी अपने पास किसी को आने नहीं दिया, वो इतनी पावरफुल थी सीता मैया। चलो सीता मैया तो सीता ही थी, मैं कलयुग की बात कर रहा हूं। कलयुग में एक लड़की का नाम सुना होगा आपने, जिसका नाम था झांसी की रानी। किस किसने सुना? सबने खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी। मैं झांसी के किला गया और वहां पर जब मैंने सारी बातें देखी तो पता चला कि झांसी की रानी के किला को अंग्रेजों ने घेर लिया था। तब झांसी की रानी ने अपने घोड़े पर चढ़ करके किला से ही छलांग लगाई थी और वो छलांग लगभग 50 फीट की थी। ऊपर 50 फीट से घोड़ा नीचे कूदा था। उस समय झांसी की रानी की उम्र थी 23 साल। आज 23 साल की लड़की कितनी बड़ी होती? 23 साल की लड़की थी उस समय झांसी की रानी की उम्र मात्र 23 साल की थी, 23। 23 वर्ष की लड़की घोड़े पे चढ़ के दौड़ी और अंग्रेजों को तलवार से काटती हुई चली। तलवार चलाना जानती थी ना। आजकल की मम्मियां आजकल के ना हमारे यहाँ तलवार चलाना नहीं सिखाते। यदि तलवार चलाना सिखाते ना तो बेटियों के संग वो हालत ना होती जो आज हो रही है। हमारी देवी देवता ना हमारे अस्त्र शस्त्र रख के चलते हैं, अपनी रक्षा। हनुमान जी गदा रख के चलते हैं, राम जी धनुष बाण रख के चलते हैं, दुर्गा मैया तलवार रख के चलती है। नारियों को भी तलवार रख के चलना चाहिए। झांसी की रानी तलवार रख के चलती थी और दुष्टों का दमन करती हुई झांसी की रानी अंग्रेजों को मारती हुई आगे बढ़ रही थी। क्या हुआ? आखिरी में झांसी की रानी के घोड़े को गोली लग गई थी। जब घोड़े को गोली लगी तो घोड़ा धराशायी हो गया। भागना तो पॉसिबल था नहीं। अंग्रेजों से झांसी की रानी घिर चुकी थी चारों तरफ से। अब झांसी की रानी ने सोचा कि यदि अंग्रेजों ने हमें पकड़ लिया तो हम भारतीय नारी हैं, हमारे शरीर को ये नोच नोच कर खा जाएंगे। पहले तो हमारे शरीर को पकड़ के जिस्म को नोचेंगे, उसके बाद क्या हर्ष होता है ये ईश्वर जानता है। तब झांसी की रानी ने निर्णय लिया। एक बाबा जी बैठे थे जंगल में घास की कुटिया पे। बाबा जी को बाहर किया, बाबा जी आप बाहर जाइए, और पूरी घास अपने ऊपर डालकर झांसी की रानी ने आग लगा ली थी। आखिरी समय पे झांसी की रानी जिंदा जल गई थी। संत ने पूछा था, बेटी क्यों जल रही हो? जिंदा आत्महत्या करना पाप होता है। तब झांसी की रानी ने कहा था, बाबा जी जब तक शरीर में शक्ति थी तब तक मैं दुश्मनों से लड़ती रही, अपने वतन के लिए, अपने देश, अपनी मातृभूमि के लिए लड़ती रही। अब तो चरित्र की रक्षा करने जा रही हूं। मैंने आत्महत्या नहीं किया। इतिहास के पन्नों में यह मत दर्ज करिएगा कि मैंने आत्महत्या कर ली। अपने चरित्र की रक्षा की है। ये मेरी चरित्र की रक्षा है, ये मेरी आत्महत्या नहीं है, ये मेरी मजबूरी में चरित्र की रक्षा है। मर गई वो लड़की, परंतु अपने आप को किसी के हवाले नहीं किया। ये भारत का चरित्र है। यहाँ की नारी ऐसी चरित्रवान, पुरुष ऐसा चरित्रवान। और आज आप देख लीजिए कि लोग चरित्र से किस प्रकार गिरते चले जा रहे हैं। चरित्रवान बनिएगा, चरित्र पे आंच ना आए। आजकल बड़ा दौर चल रहा है। छोटे छोटे नौजवान बच्चों को, हमारी बहनों को, हमारे भाइयों को आजकल प्रेम हो जाता, शादी कर लेती हैं। एक लड़का लड़की मेरे पास आए, गुरुजी हम दोनों शादी करना चाहते। हमने कहा कर लो। बोले हमारी मम्मी तैयार नहीं है तो क्या करें? हमने कहा फिर मत करो। फिर महाराज जी मम्मी तैयार नहीं है, आप समझाओ। हमने कहा देखो ये सब हमसे नहीं होता, मम्मी जो कह रही है वो करो। नहीं गुरुजी हम शादी करेंगे, इसी लड़की से करेंगे। तो हमने कहा फिर मम्मी का क्या होगा? बोले हम मम्मी को छोड़ देंगे, दूसरे शहर चले जाएंगे। हमने उस लड़की की तरफ देखा, बहन देख रही है ना, जो लड़का अपनी माँ का सगा ना हो सका वो तेरा कितने दिन तक सगा बनेगा? ये तो सोच। जो अपनी मम्मी को, अपनी माँ को, अपनी जननी को छोड़ सकता है, वो एक स्त्री को, आपको कब छोड़ दे कौन जानता है। इसलिए आप माओ को चाहिए कि आप अपनी बेटी से हर प्रकार की बातें करें। किस प्रकार की बातें?
वो कहाँ रहती हैं, स्कूल में किसके संग बैठती हैं, किसके संग क्या बात करती हैं। मम्मी को ना बेटी की फ्रेंड बन जाना चाहिए और पिता को बच्चे का दोस्त बन जाना चाहिए, ताकि आपका बेटा कोई गलत निर्णय ले उसके पहले आपको सूचना दे। आपको सारी चीज, आप लोग डराएंगे ना तो बच्चे कुछ नहीं बोलेंगे, आप प्रेम से उनसे निकल आएंगे तो सारी बातें वो बताएंगे। इसलिए आपको चरित्र की शिक्षा भी बेटी को घर पे देनी है कि बेटी घर से तुझे हम स्कूल भेज रहे हैं, पर ऐसी गलत हरकत ना करना कि तेरे कारण हमें समाज में नजर झोंका के रहना पड़े, है ना। ये शिक्षा भी संस्कार हैं, माँ को देना चाहिए, पिता को देना चाहिए, अपने बेटों को सिखाना चाहिए चरित्रवान बने। हर लड़की को अपनी बहन के रूप में देखें, हर स्त्री को माँ की दृष्टि से देखें, इस प्रकार से जीवन यापन करना चाहिए। यही भारत का चरित्र रहा है। पहले के जमाने में ये घटनाएं नहीं घटती थीं जो आज घट रही हैं, क्योंकि पहले नारी सुरक्षित स्थानों में रहा करती थी और सेल्फ हुआ करती थी, वो अपनी रक्षा करना खुद भी जानती थी। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण जंगल में गए हैं, प्रसेन मरा पड़ा था। आगे चले तो जामवंत जी से युद्ध, घनघोर युद्ध हुआ 27 दिन तक। खूब पिटाई लगाई, जामवंत जी चरणों में गिरे, कहा प्रभु आपको मैं पहचान गया। भगवान बोले पहले ही पहचान लिए होते तो इतनी पिटाई ना होती, अब पहचान गए हो तो हमारी मणि दे दो। आपकी मणि के चक्कर में हमें कलंक लगाया है। असत्रजित बोल रहा है कि मणि चुरा ली, मणि लाइए। जामवंत जी बोली सरकार मैं आपको मणि दे नहीं सकता, क्योंकि मैंने अपनी मणि अपनी बिटिया को दे दिया। अब एक काम करो कि मेरी बेटी को ले जाओ। भगवान बोले मैं क्या करूंगा आपकी बेटी को। महाराज जी, प्रभु जी विवाह कर लो। जामवती से कहा कि तू कन्हैया के संग विवाह करेगी। हाँ हाँ कर लूंगी। जामवंत की बेटी जाम्बवती बिल्कुल जामवंत जैसे थी, पूरे शरीर में बड़े बड़े बाल, बड़े बड़े रोम, बिल्कुल जामवंत जानवर टाइप की दिखती थी वो। अब रुक्मणी इतनी सुंदर और जाम्बवती ऐसी, भगवान से अब कहा जामवंत जी ने विवाह कर लो। भगवान बोले चलो। अब साड़ी बढ़िया सी पहनाई जाम्बवती को और रुक्मणी के सामने लाकर खड़ा कर दिया। रुक्मणी जी ने कहा ये कौन है। भगवान बोले हमारी पत्नी है दूसरी, तुम पहली ये दूसरी। जाम्बवती, रुक्मणी जी बोली तो ये अपना मुंह क्यों नहीं दिखा रही है। कन्हैया बोले ये इतनी सुंदर है कि तुम्हें मुंह देखोगी तो तुम्हें जलन होगी, इसलिए मुंह नहीं दिखा रही है। वो ये कभी अपना मुंह नहीं दिखाएगी तुम्हें, क्योंकि तुम जलोगी इसको देखोगी, इतनी सुंदर है। तो रुक्मणी जी ने कहा अच्छा इसे अपनी सुंदरता का बड़ा अहंकार है, जा मैं इसे श्राप देती हूं कि ये उतनी ही सुंदर हो जाए जितनी सुंदर मैं हूं, तो बराबर बराबर हो जाएगा। तो जाम्बवती को श्राप रुक्मणी जी ने दिया, तो वो जितनी सुंदर रुक्मणी अम्बा थी, रुक्मणी के साथ साथ वो भी उतनी सुंदर हो गई। अब घूंघट उठाया तो बिल्कुल सेम सेम। इसलिए रुक्मणी जी और ये जाम्बवती जी बिल्कुल एक सी दिखती थी। अब भगवान का उद्देश्य जो था पूरा हो गया। लो, अब भगवान ने मणि ली और सत्यजित को दी। भाई साहब ये मणि संभालो, इसके चक्कर में हमारे घर में एक नया मेहमान आ गया, अब जीवन भर खिलाओ पिलाओ, मणि संभालो अपनी। सत्यजित ने कहा सरकार अब तो लोग हमें ताने मारेंगे, हमारी बेटी से आप विवाह कर लो, हमारी बेटी का नाम है सत्यभामा। हम भगवान बोले लो दो हो गए हैं और तीसरा और। सत्यभामा से पूछा गया क्यों तैयार हो। भगवान बोले हमारे ऑलरेडी दो हैं, हमसे विवाह मत करो, कोई बढ़िया से ढूंढ लो अपने लिए। नहीं नहीं हम तो करेंगे, आपसे ही करेंगे। भगवान बोले तो ठीक है आओ। तीसरा विवाह सत्यभामा से किया। चौथा विवाह, एक दिन भगवान कृष्ण अर्जुन के संग यमुना के किनारे टहल रहे थे, तो एक सांवली सी लड़की बैठी थी तपस्या करने। अर्जुन ने देखा देवी कौन हो। मैं कालिंदी हूं, क्या चाहती हो। बोले कृष्ण को पति के रूप में चाहती हैं। अब अर्जुन जी दौड़े दौड़े गए, प्रभु आपकी अर्धांगिनी बैठी है। कहा मेरी तो घर पे है तीन। नहीं नहीं चौथी वाली है ये। वापस आए, देखा देवी क्या चाहती हो। बोले हम आपसे विवाह करना चाहती हैं। तो ठीक है। सूर्य पुत्री थी ये। अच्छा सूर्य भगवान की एक बेटी, ये जो यमुना जी थी ये सूर्य की पुत्री थी। इनके दो बेटे और थे जिनका नाम था यमराज जी और शनि महाराज जी। अच्छा भगवान ने अच्छी जगह शादियां कर रखी हैं। इनके साले साहब हैं यमराज जी और साले साहब दूसरे साले हैं शनि महाराज। जिनको शनि की साढ़े साथी चल रही है ना, उनको शनि की साढ़े साथी से डरने की जरूरत नहीं है। जीजा को खुश रखो, साला अपने आप पीछे पीछे चलेगा। जीजा कन्हैया, साले साहब ये। और यमराज से तो बिल्कुल मत डरना। हम कन्हैया के भक्त लोग यमराज से नहीं डरते, क्योंकि ये साले साहब हैं। यमराज छूते भी नहीं है जीजा के भगत को। एक बार
भगवान श्री कृष्ण से कहा था यमुना मैया ने कि देखो प्रभु, नरक का द्वार बंद कर दीजिए, और मेरा भाई बड़ा दंड देता है, लोगों को बड़ा परेशान करता है, एक काम करिए कि सबको बैकुंठ लाइए। भगवान बोले देखो, अब यमराज जी बोले बहना तो हमारा कारोबार चौपट करा रही हो, सब बैकुंठ जाएंगे तो हमारा कौन आएगा हमारे पास। तब यमराज ने कहा कि बहना एक काम करता हूं कि आज के दिन जो भाई बहन एक साथ यमुना में मतलब तुम में डुबकी लगाएगा, हम उसे स्पर्श नहीं करेंगे। यम द्वितीया के दिन, दीपावली के बाद भाई दूज जाती है, उस दिन जो भाई बहन एक दूसरे का हाथ पकड़ के यम द्वितीया के दिन यमुना के विश्राम घाट में भाई बहन जो गोता लगाते हैं, उन्हें यमराज कभी स्पर्श भी नहीं करते, ऐसी परंपरा है। भगवान का 5वां विवाह उज्जैन में हुआ था मित्रविंदा के साथ, 6वां विवाह भगवान का नागनजीति के साथ, 7वां विवाह भद्रा के साथ, 8वां विवाह लक्ष्मणा के साथ। भौमासुर नाम का एक दैत्य था, उसने 16,100 कन्याओं को बंदी बना रखा, तो सबको हरण करके लाता और जेल में डाल देता। उसका प्रण था कि 20,000 कन्याएं हो जाएंगी तो मैं सबके संग विवाह कर लूंगा। अभी 16,100 हो पाई थी, भगवान को सूचना मिली, भगवान ने दुष्ट का दमन किया, भौमासुर को मारा, और भगवान ने उन कन्याओं को जेल से मुक्त किया। देवियों किराया खर्चा हमसे लो और जाओ। देवियां बोली प्रभु अब हमें कोई नहीं अपनाएगा, ना भाई अपनाएगा ना पिता अपनाएगा, लोग कहेंगे पर पुरुष के पास रह के आई हो, अब कोई स्वीकार नहीं करेगा, अब आप ही हमें अपना लीजिए। भगवान ने विचार किया, राम राम, अभी तो एक एक मिल रही थी, अब तो थोक में मिल गई थी। 16,100, भगवान बोले 2-4 होती तो हम सोच भी लेते, पूरी बाजार है। गोपियां बोली तो फिर हमें जहर दे दो तो हम मर जाएं, हम जी कर क्या करेंगी। भगवान बोले फिर मरो मत, दरबार में बंसी वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं, जिन्हें कोई नहीं अपनाता उन्हें मेरे श्याम सुंदर अपना लेते हैं। भगवान ने उन कन्याओं से विवाह किया, टोटल विवाह हो गए 16,108। अब आप लोग यहाँ पे चीज समझिए कि भगवान के विवाह 16,108 हुए, परंतु शादी की तारीख एक की भी पक्की नहीं थी। किसी भी विवाह में मंडप नहीं गड़ा, हल्दी नहीं चढ़ी, सब ले लेके भागने वाली स्थिति उत्पन्न थी, इमरजेंसी केस थे सारे। और ये 16,100 तो ऐसे थे कि ये मर ही रही थी। आप बताइए, आप कहते हैं कि भगवान ने इतने विवाह किए, भगवान ने कोई इच्छा से नहीं किया, मर्जी नहीं थी भगवान की, भगवान ने वो मर रही थी तो मरे ना, इसलिए भगवान ने उन्हें एक नया जीवन दिया सम्मान के साथ। जिन नारियों को लोग गंदी निगाहों से देख रहे थे, उन नारियों को सम्मान के साथ जीने का अधिकार अपनी पत्नी बना कर दिया। हर रानी के लिए एक महल, और हर रानी के गर्भ से एक बेटी और 10-10 बेटे हुए। 16,108 तो बेटियां ही बेटियां थी भगवान की। बड़ा लंबा चौड़ा परिवार था, इतनी पत्नियां, इतना बड़ा परिवार, फिर भी झगड़ा लड़ाई नहीं, फिर भी प्रेम से रहते। हाँ, यहां एक हो जाती है तो वो एक नहीं संभल रही है, 2-4 होती तो क्या होता। वो भगवान इसलिए भी भगवान बन गए कि 16,100 पत्नियों को जो संभाल ले वो भगवान ही हो सकता, भगवान बन गए वो। अच्छा, यहां एक चीज और आपको समझाऊं कि भगवान भोगी नहीं थे। एक बार दुर्वासा जी महाराज वृंदावन आए थे तो यमुना के उस पार बैठे थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने, उस समय गोपियां दुर्वासा जी के पास गईं, पर यमुना में बाढ़ चल रही थी, कैसे जाएं। तो दुर्वासा जी ने उस तरफ से कहा, अब गोपियां बोली बाबा जी हम कैसे आए उस तरफ, आप तो उस तरफ हो, नाव तो टिक नहीं रही है, बाढ़ ज्यादा है, कैसे आए। तब दुर्वासा जी ने कहा कि यमुना से कह दो कि कृष्ण यदि बाल ब्रह्मचारी है तो यमुना जी उसे रास्ता दे दो। गोपियों ने कहा कि यमुना जी यदि कन्हैया बाल ब्रह्मचारी हैं तो रास्ता दे दो। यमुना जी ने रास्ता दे दिया, गोपियां चली गईं और यहां बाबा जी को 56 भोग खिलाया, क्योंकि दुर्वासा जी केवल दूरवा खाते थे, दूरवा का रस पीते थे, और रस पीने के बाद जब 56 भोग गोपियों ने खिलाया तो गोपियों ने कहा कि अब हम उस पार कैसे जाएं, बाढ़ तो है। तब दुर्वासा जी ने कहा कि यमुना से कह दो कि दुर्वासा जी ने दूबा के सिवा कभी कुछ ना खाया हो तो रास्ता दे दें।
गोपियों ने कहा कि यमुना जी, दुर्वासा जी ने दूबा के सिवा कभी कुछ ना खाया हो तो रास्ता दे दो। यमुना जी ने दे दिया। अब गोपियों को बड़ा संदेह हुआ, ये यमुना एकदम की झूठी है, एक नंबर की झूठी यमुना। हमने कहा कि कन्हैया ब्रह्मचारी हो तो रास्ता दे दो, तो दे दिया। कन्हैया काहे के ब्रह्मचारी, इतने सारे बच्चे हैं उनके, इतनी सारी पत्नियां उनकी, और बाबा जी को अब भी हमने लड्डू खिलाया, हलवा खिलाई, पूड़ी खिलाई, और कहा कि इन्होंने दूबा के सिवा कुछ ना खाया हो तो रास्ता दे दो, तो दे दिया। यहां दुर्वासा जी सब कुछ खाने के बाद भी दूरवा खाने वाले हैं, और यहां कन्हैया के इतने बच्चे होने के बाद भी वो बाल ब्रह्मचारी हैं। ये कैसे संभव था, ये क्या लीला थी? आइए इस लीला को समझते हैं। भक्तों, इसके पीछे क्या कारण था आप समझ। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं देता हूं आपको। हम जो हैं, हम अपनी बात कर लें 1 मिनट के लिए समझाने के लिए आपको। हमारी आदत है कि हम चाय नहीं पीते, हम चाय नहीं पीते, परंतु कोई प्रेम से पिलाए तो कभी महीने 2 महीने में 1 आध बार मौका आता है तो एक बार पी लेते हैं। हम चाय शौक से नहीं पीते, ना हमारा नशा है, ना हमें इच्छा होती है, महीनों महीनों नहीं पीते, पर कभी कभी कोई पिलाए प्रेम से तो पी लेते हैं। अब आप बताइए कि हम चाय पीते हैं कि नहीं पीते? बोलो। नहीं पीते? पीते हैं, पर अपनी मर्जी से नहीं, अपने सुख के लिए नहीं। ऐसे ही भगवान ने जो बच्चे पैदा किए वो अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी के लिए नहीं, वो तो गोपियों के आनंद के लिए। उन्हें पुत्र चाहिए था तो पुत्र दे दिया। दुर्वासा जी ने 56 भोग खाए तो अपने सुख के लिए नहीं, वो इच्छा थी कि गोपियों की कि बाबा जी हमारा खाएं, खा लिया। तो वो खाते हुए भी नहीं खाने वाले हैं, और ये बच्चे पैदा करते हुए भी ब्रह्मचारी हैं। आप जिस कार्य को अपने मन से ना करें, वो कार्य करते हुए भी आप उस कार्य में अकर्ता हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप परिवार में रहिए, पर परिवार में रहते हुए भी नहीं रहिए। समझ रहे हैं? आप परिवार में रहिए, पर परिवार में रहकर भी मत रहिए। कैसे? बोले परिवार में रहने की मन से इच्छा ना हो, हाँ तन लगा रहे सेवा में, तन से पति की, बच्चों की सारी परवरिश, सारे काम तन से करते रहो, पर मन तो गोविंद के चरणों में लगा रहे। यही है कि परिवार में रहकर भी आप परिवार में नहीं हैं। तो आपको परिवार में संन्यास लेना हो, घर परिवार को छोड़ना हो, तो घर परिवार में रहकर ही घर परिवार को छोड़ दीजिए। वैसे ही जैसे कि हमने चाय छोड़ दिया, आप भी घर परिवार में रहिए, पर किसी से स्नेह केवल गोविंद से रखिए। भक्तों, 2 चीजें और सुनाऊं आपको। एक, हमारे पास ना 2 चीजें हैं। हमारी आंख कितनी है? 2। कान कितने हैं? हाथ कितने हैं? यहां तक कि किडनियां कितनी हैं? पांव कितने हैं? सारी चीजें 2-2, पर दिल कितने हैं? हर चीज 2 थी तो भगवान ने दिल एक क्यों दिया? दिल भी 2 दे देते ना, एक लेफ्ट में दिया, राइट में और दे देते। देने में क्या प्रॉब्लम थी? उनके पास कमी थोड़ी थी। सब चीज 2-2 दी, दिल भी 2 दे सकते थे, पर दिल एक दिया। क्यों दिया? मानो भगवान कहते हैं कि आंख 2 क्यों है? भगवान कहते हैं कि एक आंख से पत्नी को देखो, परिवार को देखो, व्यापार को देखो, पर दूसरी आंख से सदा गोविंद को देखते रहना। इसलिए ईश्वर ने 2 आंखें दे रखी हैं कि एक आंख सदा इनमें लगी रहे। एक हाथ से पत्नी की, परिवार की सेवा करो, धन व्यापार बिजनेस में अपने आप को लगाओ, पर दूसरा हाथ परोपकार में, धर्म कर्म में बढ़ता रहे। यही दूसरे हाथ की सार्थकता। एक हाथ से कमाओ तो दूसरे हाथ से उसका सदुपयोग करते जाओ। 2 पांव क्यों हैं? इसलिए कि एक पांव से हमेशा घर परिवार के लिए चलो, तो दूसरे पांव से कथा कीर्तन के लिए, तीर्थों के लिए चलते रहना, गोविंद के लिए चलते रहना। इसलिए 2 पांव हैं। 2 कान क्यों है? एक कान से माँ की सुनो, पिता की, पत्नी की, बच्चों की, परिवार की, सबकी सुनो, पर दूसरे कान को कथा के लिए बिल्कुल तैयार रखना कि ये कान कथा के लिए। जब भी कथा मिले छोड़िए मत। सब चीज ईश्वर ने अब एक चीज अपने लिए दे रखी। अब दिल एक है। अब यहां समस्या आएगी कि ये किसको देना है?
आप बताइए दिल किसको देना है? किसको? अभी तक किसको दे रखा था? अभी तक दिल आपने अपने पति को, अपनी पत्नी को दे रखा था? दिल में बिठा रखा, गलत जगह बिठाया आपने अपनी पत्नी को, अपने पति को, अपने बच्चों को। तो कहां बिठाए? बोले दिल में कन्हैया को बिठाओ। तो फिर पत्नी को, पति को, बच्चों को, इनको भी तो महाराज जी बिठाना पड़ेगा। हाँ बिठाइए, इनको दिल में नहीं, इनको दिमाग में रखिए। कहां रखिए? दिमाग में। क्योंकि आप अपने पति से कभी कभी ना, हम लोगों के साथ एक आम घटना घटती है, कभी कभी पत्नी बोलती है, आपने बोला पति से सुनो वो 1 किलो घी ले आना, गुड़ भी नहीं है, पत्ती भी नहीं है, लेके आना। पति घर आए, पत्नी बोली कहाँ सामान? ओहो, आपकी बात दिमाग से निकल गई। कई बार बातें कहां से निकल जाती हैं? हाँ या ना? कई बार बातें दिमाग से निकल जाती हैं। एक बहू मेरे पास आई, गुरुजी सास ने गाली दे दी। हमने कहा तो निकाल दो। अरे कैसे निकाल दें? दिल में लग गई। तो जो दिल में लग गई अब वो निकलेगी नहीं। तो जो बातें दिमाग में होती हैं वो निकल जाती हैं, पर जो बातें दिल में होती हैं वो नहीं निकलती। इसलिए कन्हैया को दिल में रखो ताकि कभी ना निकले। परिवार को दिमाग में रखना ताकि मरने के पहले निकल जाए, और ये निकल जाएगा तो मोक्ष हो जाएगा। और ये नहीं निकला तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। करते रहो गोल गोल चक्कर, जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु। इसलिए परिवार को दिमाग में रखा जाता है ताकि सब निकल जाए। नहीं, मरते समय निकलता नहीं, दिल की चीजें निकलती नहीं। इसलिए दिल में किसे? भगवान को, गोविंद को, और दिमाग में किसे? हाँ, ये देखो अलग अलग व्यवस्थाएं हो गई, किसको कहां रखना है। अब ट्रैफिक जाम तब होता है जब आप दिमाग की चीजें दिल में डाल लेते हैं। अब बेटा भी दिल में, एक कुर्सी में 10 लोग कैसे बैठेंगे? और दिल टूट जाता, लोग दिल मेरा तोड़ दिया। ज्यादा बिठा लोगे तो तोड़ ही देगा भाई। ट्रैफिक जाम हो जाता है। दिमाग के लोगों को यहां बिठा ले, इनको दिल के, ये दिल के लायक है ही नहीं। ये दुनिया के लोग दिल के लायक नहीं है, ये दिमाग में ठीक है। इसलिए चुपके से दिमाग में सबको, कन्हैया को। हाँ, मीराबाई ने क्या कहा है सब्जेक्ट में जरा सुनिएगा। कहते हैं कि अब किसी महफिल में जाने की हमें फुर्सत नहीं। एक था दिल मिल गया वो शाम से, एक था दिल मिल गया वो शाम से। अब कहीं दिल को लगाने की हमें फुर्सत नहीं। ये जो आँखें हैं हमारी, ये जो आँखें हैं हमारी, मिल गई हैं शाम से। अब कहीं आँखें मिलाने की हमें फुर्सत नहीं। एक था सिर झुक गया दरबार में, एक था सर झुक गया दरबार में। अब कहीं सर को झुकाने की हमें फुर्सत नहीं। बेवफा दुनिया ये हमसे पूछती, बेवफा दुनिया ये हमसे पूछती। अब किसी को कुछ बताने की हमें फुर्सत नहीं। अब किसी महफिल में जाने की हमें फुर्सत नहीं। मैं जिस दिन भुला दूं
तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। एक भक्त की भावना क्या है? ये आंखें उसी रात हो जाए अंधी, ये आंखें उसी रात हो जाए अंधी, जो तेरे सिवा देखे सपना किसी का। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। भगवान को जिस दिन ना देखो तो भक्त कहते हैं कि प्रभु वो दिन आखिरी दिन हो मेरे जीवन का, तेरे बिना भी क्या जीना कन्हैया, क्या करेंगे जीकर। तो दिल में कृष्ण को बिठा लो। हाँ, जैसे भगवान रखें मस्ती से वैसे रख लो। भगवान फूलों में रखें या तो कांटों में रखें, हो तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। हरि बोल। जय हो। तेरी मर्जी में विधाता कोई छुपा बड़ा राज। तेरी मर्जी में विधाता कोई छुपा बड़ा राज। याद रखना, ईश्वर जो करते हैं वो आपकी भलाई के लिए करते हैं। कभी कभी लगता है कि भगवान ने मेरे संग ये गलत किया ना, उस गलत में भी कोई अच्छाई छिपी होगी जो बाद में प्रकट होगी। इसलिए वो जो कर रहे हैं उनकी मर्जी में अपनी मर्जी रखो। तेरी मर्जी में विधाता कोई छुपा बड़ा राज। तेरी मर्जी में हरि विधाता कोई छुपा बड़ा राज। दुनिया चाहे हमसे रूठे तू ना हो ना नाराज। दुनिया चाहे हमसे रूठे तू ना हो ना नाराज। तुझे बंधन है बार बार, तुझे वंदन है बार बार। कर ले हमको तू स्वीकार। तो कर ले हमको तू स्वीकार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। और तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। और तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी हरि बोल।
हमको दोनों है पसंद तेरे धूप और छाव। हमको दोनों है पसंद तेरे धूप और छाँव। हमको दोनों है पसंद तेरे धूप और छाव। हमको दोनों है पसंद तेरे धूप और छाँव। दाता किसी भी दिशा में ले चल जिंदगी की नाव। दाता किसी भी दिशा में ले चल जिंदगी की नाव। चाहे हमें लगा दो पार, चाहे हमें लगा दो पार, या डूबा दो हमें मझधार। या डूबा दे तू मझधार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार और तेरे कांटों। चाहे सुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम, चाहे सुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम। मालिक जैसे भी रखेगा वैसे रह लेंगे हम। मालिक जैसे भी रखेगा वैसे रह लेंगे हम। चाहे खुशी भरा संसार या दे आंसुओं की धार। चाहे खुशी भरा संसार या दे आंसुओं की धार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। सरकार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। चाहे सुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम, मालिक जैसे भी रखेगा वैसे रह लेंगे हम। चाहे खुशी भरा संसार या दे आंसुओं की धार। चाहे खुशी भरा संसार या दे आंसुओं की धार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तेरे फूलों से भी प्यार, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, और सीताराम सीताराम कहना चाहिए। समर्पण कर दीजिए, कह दीजिए कि प्रभु मैं तेरा और तू मेरा। आखिरी सीढ़ी मालूम मेरी माँ क्या है? आखिरी सीढ़ी है समर्पण। कन्हैया मैं तेरा, तू मेरा, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो है सब तेरा। क्या करेंगे हम अपने पास रख के? कुछ समर्पण कर दीजिए, प्रभु मैं तेरा। दे दीजिए अपने आप को, गोविंद के चरणों में समर्पित कर दीजिए। भक्तों, जैसा कि आप
6 दिनों से लगातार सुन रहे हैं कि श्री धाम वृंदावन में वृद्ध माताओं की सेवा के लिए ये दास अनिरुद्ध वृद्धाश्रम बनाने जा रहा है। देखिए, मेरी सामर्थ्यता तो नहीं है, मेरी सामर्थ्यता तो नहीं है कि मैं आश्रम बनवा सकूं। मेरी बिल्कुल सामर्थ्यता नहीं है कि मैं कुछ कर सकूं, क्योंकि मैं कुछ करने के योग्य नहीं हूं। लेकिन फिर भी एक इच्छा शक्ति है कि हमें इन वृद्ध माओं का दुख दूर करने के लिए यह कार्य तो करना ही चाहिए। कैसे पूरा होगा हमें नहीं पता, ठाकुर जी किस विधि से पूरा करेंगे वो जानते हैं। इस कार्य में कितने लोग सहयोगी बनेंगे वो भी ईश्वर जानते हैं। वो किन किन से सहयोग दिलाएंगे वो भी ईश्वर जानते हैं। हम केवल निमित्त हैं, कार्य कर रहे हैं, ठाकुर जी करा रहे हैं। भक्तों, आप अपने आप को वृद्धों के स्थान पे थोड़ी देर के लिए रख के देख लीजिए कि यदि आप बूढ़े होते और आपकी बहू और आपका बेटा यदि व्यंग करता, कुछ बोलता, तो आपको कितना कष्ट होता। आप अपने आप को उस स्थिति में खड़ा करके देखिए। जिनके साथ वो घटनाएं घट चुकी हैं, जिनके साथ वो दुर्व्यवहार हो चुका है, वो किस प्रकार से सताए हुए लोग हैं। याद रखना कि इस मानव के तन से यदि किसी की आंखों के आंसू पहुंचने का अवसर कभी भी मिले तो उस अवसर को गवाइएगा मत, क्योंकि एक बार किसी की आंखों के आंसू यदि आपने पहुंच दिए तो मुझे विश्वास है कि मेरा कन्हैया आपकी आंखों में कभी आंसू आने ही नहीं देगा। आंसुओं के लिए, आंसुओं की बाढ़ उन्हीं की आंखों में होती है जो कभी किसी के आंसू नहीं पहुंचते। आंसू भगवान की प्राप्ति के लिए बहें तो वो आंसू तो सफल है, बहने चाहिए। ईश्वर के प्रेम में आंसू बहें वो सफल है। परंतु कभी कभी कष्ट जीवन में इतना आ जाता है, परेशानियां इस प्रकार घेर लेती हैं, कुछ सूझता नहीं, क्या करें क्या ना करें। आंखों में आंसू आ जाते हैं। उन आंसुओं को कभी नहीं आने देंगे ईश्वर। कब नहीं आने देंगे? जब हम किसी के आंसू का ख्याल रखेंगे, पहुंचेंगे, किसी की आंखों में आंसू आने नहीं देंगे। तो उस स्थिति में आप जितने लोग यहां बैठे हैं, मुझे नहीं पता कि आप इस कार्य को किस प्रकार से देख रहे हैं, परंतु ये जरूर पता है कि मैंने संतों के मुंह से सुना था कि जब आपके घर में कोई भिखारी आए तो उसकी झोली में जरूर भीख देना, जरूर डालना। क्यों डालना? क्योंकि ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। एक बार सुदामा जी को गुरु माँ ने चने दिए थे और कन्हैया को भी दिए, जाओ तुम लकड़ी काट के लाओ। जिस चने को कृष्ण के हथेली पे मां ने रखा था वो चने श्रापित चने थे। यदि उन चनों को कृष्ण खाते तो क्या होता? कन्हैया को दरिद्रता का श्राप मिल जाता। इसलिए सुदामा ने कन्हैया से चने मांगे। सुदामा ने कहा, कन्हैया हमारे चने तो हमने खा लिए, तुम्हारे चने दे दो। कन्हैया बोले, क्यों मेरा पेट नहीं है क्या? मुझे भूख नहीं लगती क्या? मैं तुम्हें क्यों दूं? कन्हैया ने चने नहीं दिए। कन्हैया स्नान करने लगे तो सुदामा ने कृष्ण के चने चुरा कर खा लिए, क्योंकि सुदामा को पता था कि ये चने श्रापित चने हैं। यदि कृष्ण खाएंगे तो गरीबी इन्हें मिलेगी और मैं मित्र हूं, मैं गरीब रहूं तो चल जाएगा, मेरा कृष्ण गरीब ना बने। ये भाव से सुदामा ने चने खा लिए। तो आज यदि सुदामा मांग रहे हैं तो केवल इसलिए कि ये चने तुम दोगे, तो ये चने नहीं है, ये तुम्हारी दरिद्रता तुम दे रहे हो। भक्तों, जब हम दान करते हैं तो हम केवल पैसों का दान नहीं करते, उस धन के साथ हमारे घर की सारी बाधाएं गोविंद के चरणों में जाके समर्पित हो जाती हैं धन के साथ, और वो धन के साथ हमारे घर को ईश्वर शुद्ध कर देते हैं। इसलिए दान कब करना चाहिए? दान रोज करना चाहिए, कीर्तन रोज करना चाहिए। यदि हम बिजनेस रोज करते हैं, पैसा रोज कमाते हैं, तो हमें दान भी शास्त्र कहते हैं रोज दान करो। रोज नहीं कर पाओ तो जब अवसर मिले दान का तो उस अवसर को छोड़िएगा मत।
भक्तों, आपसे केवल एक माँ को गोद लेने का कहा जा रहा है कि एक एक माँ का सहारा आप बन जाएंगे तो जो बोझ है वो हम मिल बांट के उठा लेंगे, है ना। जो कार्य है वो एक लाठी का गट्ठा एक आदमी उठाए तो बड़ा वजन होता, पर मिल के सब लोग उठा लें तो वो वजन कम हो जाता है। एक माँ को आप गोद ले लीजिए, एक माँ को आप गोद ले लीजिए, आपके 21,000 से किसी माँ को जीवन भर भोजन भी मिल जाएगा। आप हमारे मेंबर भी बन जाएंगे, और जो हमारे मेंबर बनेंगे, आप वृंदावन में कभी भी आइए, दिन को आइए, आधी रात को आइए, आपके रहने की, खाने की जीवन भर वहाँ इसलिए व्यवस्थाएं होंगी क्योंकि आप हमारे मेंबर होंगे, इसलिए आप वहाँ जीवन भर रहिए। मेंबर नहीं है तो भी आप आइए, स्वागत है, पर आप आएंगे तो आप जीवन भर रहिए, जब तक मन करे रहिए आनंद से, कोई दिक्कत नहीं है। आप भगवान करे आपका बेटा आपकी खूब सेवा करे, पर कभी आपको जरूरत पड़ जाए तो आप आ जाइएगा। ये दास जब तक जिंदा है, आप वृद्ध माओ की आंखों में आंसू नहीं आने देने का संकल्प लिए बैठा हूं। जब तक सामर्थ्यता होगी तब तक वृद्ध माओ की आंसू पहुंचता रहूंगा। यदि आपको ईश्वर ने इस योग बनाया है कि आप किसी एक माँ का सहारा बने तो आप बन सकते हैं। आप अपने लिए एक कमरा बनवा सकते हैं वृंदावन में, आप अपने लिए वहां जीवन भर के लिए एक कमरा, जब भी आप आए वो चाबी एक आपके पास रहेगी, कभी भी आप जाएंगे आपका रूम आपके लिए खाली रहेगा। और आप चाहें कि हम किसी एक कमरे में वृद्ध माँ को रखना चाहते हैं, ये पुण्य का कार्य हम करना चाहते हैं, आप ये भी कर सकते हैं। आश्रम के निर्माण में आप जो भी योगदान देना चाहते हैं, आपकी सामर्थ्य। 1100 रुपए श्री रमा भट्ट, श्री रमाजी भटनागर मुरादाबाद ज्ञान गंगा से हैं, आपकी ओर से 1101 रुपए। संगम सेंगल हिमाचल प्रदेश से हैं, आपकी ओर से 1100 रुपए। श्री उमेश चंद्र शर्मा हरतला गांव मुरादाबाद से हैं, आपकी ओर से 1100 रुपए। श्री हनीराज अग्रवाल मुरादाबाद से, आपकी ओर से 5100 रुपए की राशि समर्पित की गई है। श्री मुकेश कपूर पंचशील कॉलोनी मुरादाबाद से हैं, आपकी ओर से 1500 रुपए। श्री राजकुमार सहगल मुरादाबाद से हैं, आपकी ओर से 551 रुपए। श्री कन्हैया जी मुरादाबाद से 501 रुपए। श्री मनीष जी मेहता मुरादाबाद से हैं, आपकी ओर से 1100 रुपए। श्री रितेश टंडन मुरादाबाद से 1101 रुपए। जोरदार तालियों से सभी भक्तों का सम्मान करते हैं। श्री अरुण कुमार अग्रवाल टनकपुर उत्तराखंड से हैं, आपकी ओर से भी 1100 रुपए की राशि प्राप्त हुई है। श्री सुखवीर सिंह बिश्नोई पेट्रोल पंप मुरादाबाद से 500 रुपए। श्री मनोज पत्नी राजेंद्र सिंह रामपुर से हैं, आपकी ओर से 500 रुपए। श्री संतराम शर्मा श्रीमती संतोष जी शर्मा हरतला मुरादाबाद से हैं, 501 रुपए। 501 रुपए मृदुला शर्मा हिमगिरी मुरादाबाद से हैं। श्री BM गुप्ता विजय गुप्ता रामगंगा विहार, आपकी ओर से 1100 रुपए की राशि प्राप्त हुई है। 1100 रुपए की राशि गुप्त दान के रूप में समर्पित की गई है। जोरदार तालियों से सभी भक्तों का सम्मान करते हैं। श्री मालती देवी भट्ट अंबाला कैंट से हैं, आपकी ओर से 1000 रुपए। श्री जगपति जी सिन्हा बिहार पटना से हैं, आपकी ओर से 21,000 रुपए की राशि समर्पित की गई है। श्री सुनील कुमार गर्ग जमुनानगर हरियाणा से 1100 रुपए। श्री सुशील कपूर पंचशील कॉलोनी मुरादाबाद से 2100 रुपए। श्री मल्होत्रा जी FC लेंस अपार्टमेंट न्यू द्वारका दिल्ली से हैं, आपकी ओर से 5100 रुपए की राशि समर्पित की गई है। जोरदार तालियों से सभी भक्तों का सम्मान करते हैं। हिमगिरी हरि सिंह जी हिमगिरी कॉलोनी से हैं, आपकी ओर से 1100 रुपए। उमेश नीलू कपूर 36 बंसी कॉलोनी मुरादाबाद से हैं, आपकी ओर से 1000 रुपए। श्री तेजपाल जी मुरादाबाद से 551 रुपए। श्री राहुल परिवार मुरादाबाद से, आपकी ओर से 1100 रुपए। श्री राम कुमार शर्मा मुरादाबाद से, आपकी ओर से भी 1100 रुपए। श्री डॉक्टर चंद्रशेखर पाठक ज्ञाम कार्य खुटवा से हैं, आपकी ओर से 21,000 रुपए की राशि समर्पित की गई है। और आप एक माह के भोजन की व्यवस्था के लिए, उनके जीवन भर भोजन की व्यवस्था के लिए 21,000 रुपए आपने समर्पित किया है। जोरदार तालियों से सभी भक्तों का सम्मान करते हैं।
श्री बिमला गर्ग सुरेश चंद्र गर्ग काशीपुर से हैं, आपकी ओर से 2100 रुपए, 500 रुपए की राशि गुप्त दान के रूप में। और द्वारकानाथ गुप्ता कोठुआ से हैं, आपकी ओर से 2100 रुपए की राशि समर्पित की गई है। जोरदार तालियों से सभी भक्तों का सम्मान करते हैं। आगे आप कभी भी हमारे अकाउंट नंबर जो टीवी चैनलों में या यूट्यूब चैनलों में चलते रहते हैं, आप कभी भी हमारे अकाउंट नंबर में इस राशि को जमा करके और अपने नाम की घोषणा करवा सकते हैं मोबाइल नंबरों से।